नमस्कार, मैं अनुराधा पालीवाल। आप देख रहे हैं मेरे साथ एबीपी न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। संपर्क करें मॉडर्न टेक्निक एंटरप्राइजेस 87। नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आज हमारे साथ हैं लालमन सिंह, जो जाने माने नेता हैं कांग्रेस के और किसी परिचय के मोहताज नहीं है। मेयर का चुनाव भी लड़ चुके हैं कांग्रेस से। आज बात करते हैं महंगाई को लेकर। पेट्रोल डीजल पर महंगाई है, साथ ही दूध दही पर भी टैक्स लगा दिया, तो उस बारे में बात करते हैं। कितना फ़र्क पड़ रहा है जनता की जेब पर और कितना फ़र्क पड़ा व्यापारी पर। बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज़ में लालमन जी। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। जो ये महंगाई के लिए हाँ है कर रहे हैं लोग बाग, क्या कितना सही है कितना गलत है? देखो, पूरे संसार के अंदर दो पॉलिसी होती है, एक पूंजीवाद और एक सरवारा, जो गरीब मजदूर मध्यम वर्ग किसान लोग होते हैं वो। अब जो वर्तमान सत्ता है वो पूंजीवादी विचारधारा की है और पूरे देश के अंदर दो ही देश को चला रहे हैं। एक तो माननीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय अमित शाह जी, और उद्योगपतियों में अडानी और अंबानी। पॉलिसी जितनी भी बनती है वो अडानी अंबानी के यहाँ बनती है, लागू हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी करते हैं। पूंजीवाद में की एक सोच होती है, मैं लाला हूँ तो मैं कमाऊँगा और कमा के अपने घर को रखूँगा, मैं जनता के लिए नहीं दूंगा। सरकार जो होती है वो जनता से जनता के लिए होती है, लेकिन वर्तमान सरकार अडानी अंबानी के यहाँ पॉलिसी बन रही है और वो ऐसी पॉलिसी बन रही है जो कोई भी जनहित की नहीं है। ये तो शुक्र समझो पिछले उसमें जो किसानों का इन्होंने कानून पारित किया, किसानों ने 700 से ज़्यादा अपनी शहादत देने के बाद वो कानून इनको वापस लेना पड़ा। यानी आज आपको रोटी जो है ना, रोटी इनके तालों से, नमक मिर्च मसाले इनके तालों से, खाद्य पदार्थ इनके तालों से मिलती। मैं बधाई देना चाहता हूँ किसानों को और बधाई देना चाहता हूँ यहाँ की जनता को कि 2 साल 70 वो मेहनत चला, क्या नाम है, धरना, लेकिन सरकार की मुँह की खानी पड़ी। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये बहुत गलत फहमी में है। ईडी, इनकम टैक्स, दुनिया भर के जो तमाम इंस्टीट्यूशन का कब्जा कर लिया। अरे वोट देंगे आम जनता, भला करोगे तुम अडानी अंबानी का, जनता समझ रही है। एक बात सुनो, जो चीज़ 400 रुपये मिलती थी गैस सिलेंडर, आज वो 1055 रुपये में मिल रहा है। 1055 और कम से कम एक दिन में। आप भी तो काल में सुनिए मेरी बात, कोरोना काल में एक दिन में 15 लाख आदमी जो है एक दिन में बेरोजगार हुआ है। अडानी की ओर को देखेंगे, जनता की ओर को नहीं देखेंगे। इनका परिणाम इनको भुगतना पड़ेगा। आप भी कहीं ना कहीं व्यापारी हैं, ये बताइए कि इस महंगाई से कितना फर्क पड़ा जनता पर, कितना फर्क पड़ा आप पर? देखिए, दो देश के अंदर वर्ग रहते हैं, मैंने अभी बताया, एक संगठित और एक असंगठित। ये देश की रीढ़ जो होती है वो असंगठित के माध्यम से होती है। कि आप मनमोहन सिंह के टाइम में देखा होगा, पूरे संसार के अंदर अर्थव्यवस्था बिगड़ गई थी। एक भारतीय देश ऐसा था जो अपनी मजबूती पर अर्थव्यवस्था को बनाए रखा। इन्होंने तो असंगठित लोगों को बर्बाद कर दिया। जीएसटी के लागू करने के बाद छोटे मजले, छोटे मोटे जो रोजगार थे वो तबाह हो चुके हैं। हम जो अपने काम करते थे, हम अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए
बेहिसाब से जो है घर का खर्चा चलाते थे। लेकिन आज हमें शाम को रोटी मिलेगी या नहीं मिलेगी ये जरूरी नहीं है। दूध दही पे टैक्स लगाया, इससे कितना फर्क पड़ेगा? और तमाम सबके बर्बाद कर दिए, ठेली पटरी छोटे मोटे मंजिले जितने भी उद्योग थे वो तमाम बर्बाद है। और ऊपर से टैक्स, अरे टैक्स तुम अडानी अंबानी का जो माफ करोगे और आम जनता से जो खाने पीने की चीज पर जो टैक्स लोगे, ये देश देख रहा है। आज चुनाव करा लो, इनकी मुंह की खानी पड़ेगी। यदि इंस्टीट्यूशन पर ये कब्जा नहीं करे ना तो अभी 5 राज्यों के चुनाव हुए थे, इनकी मुंह की खानी पड़ जाती। लेकिन आज जिस प्रकार हिटलर भी अपने इंस्टीट्यूशन के माध्यम से सत्ता में बैठता था, वही दायरा इन्होंने कर लिया। ईडी इनकम टैक्स के माध्यम से सबको डराया जा रहा, और जो अपनी आवाज़ उठाएगा उस पर बेहिसाब से मुकदमे लगा के जेल में गिरा जाएगा। अभिव्यक्ति खत्म कर रखी है, ये देश तबाह हो रहा है। श्रीलंका देखो, छोटा सा देश है, लेकिन ये देश हमारा श्रीलंका का नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ का किसान और मजदूर बहुत मजबूत है। लेकिन ये किसान और मजदूर पे प्रहार करना चाह रहे हैं। किसान इतना मूर्ख नहीं है। किसानों के लड़के, मजदूरों के लड़के बड़े बड़े IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर और जज वो हो रहे। लेकिन किसानों ने ये दिखा दिया कि जो तुम कहते ना कि तुम्हारे लिए ये कानून अच्छा है, उन्होंने वो मतलब आप तो हमें कानून अच्छा बता रहे हो और हम अनपढ़ क्या? हमारे बच्चे पढ़े लिखे हैं। इन्हें किसानों ने ये दिखा दिया कि जो तुमने कानून बनाया वो वापस लेना पड़ा।